गुड आफ्टरनून बच्चों, सभी बच्चों का जय महादेव विद्याकुल की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जी भर के भरपूर स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, दोपहर के 12 बज चुके हैं और सामाजिक विज्ञान में जो हम आपको इस समय मैपिंग वाला पोर्शन करा रहे हैं वो स्टार्ट हो चुका है। आज के वीडियो में, आज की क्लास में हम भारत का सामान्य परिचय जानने का प्रयास करेंगे। सामान्य परिचय का मतलब होता है भारत के बारे में बहुत ही बेसिक बेसिक बातें जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। अब तक हमने लगभग 3 से 4 वीडियो के माध्यम से हमने पूरे महाद्वीपों को कवर करने का प्रयास किया। जो हमें लगता था आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, हमने उसको पढ़ाने का काम किया। अब लेकिन हमें भारत को ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि हमें भारत के बारे में जानना आवश्यक होता है, क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं। तो आज की कक्षा के माध्यम से हम भारत का सामान्य परिचय देखने वाले हैं, अर्थात क्या है अपना भारत, क्या नहीं है, सारी कुछ बातें हम भारत के सामान्य परिचय में देखेंगे। अर्थात ये जो सीरीज है लगभग 7 से 8 वीडियो में खत्म होगी भारत का सामान्य परिचय वाला। क्यों? क्योंकि भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है, आप भी जानते हो, बहुत विशाल देश है, बहुत विशाल जनसंख्या के साथ इसमें भारत देश अपना आता है। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून, सभी बच्चों को नमस्कार। जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए, वीडियो को लाइक करते रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए, ताकि और भी बच्चे हैं उनको भी इसके बारे में थोड़ा पता लग जाए। काजल राय, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। पीयूष वर्मा सर, कोटि कोटि प्रणाम, प्रणाम बेटा प्रणाम। हेलो सर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। दिग्विजय प्रताप सिंह, गुड आफ्टरनून। आज भारत मैप चलेगा? हाँ बेटा। सर ये कौन सा चैप्टर है? अंशिका शुक्ला, ये चैप्टर नहीं है, ये मैपिंग है। चैप्टर नहीं है, ये मैपिंग है। मानचित्रण हम देख रहे हैं, पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसको चैप्टर नहीं बोलते। गुड आफ्टरनून बेटा सभी बच्चों, गुड आफ्टरनून। शिवांगी, गुड आफ्टरनून। बलवीर यादव, गुड आफ्टरनून। हाँ, आईपीएस आपका प्रणाम स्वीकार कर लिया। अगर आपका प्रणाम स्वीकार नहीं करेंगे तो आप आईपीएस हैं, हमें कहां फिर भारत में रहने दोगे आप। चलिए, हाँ, बलवीर यादव, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। चलिए, तो प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा को बगैर ज्यादा समय गवाए हुए। हाय बेटा योगेश यादव, हाय बेटा। चलिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। मनोज कुमार चौरसिया, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। थोड़ा लेट हो गई क्लास, बारिश हो रही थी, उस वजह से हम भीग गए, तो थोड़ा हमें आने में लेट हो गए हम लोग। चलिए, आज हम देखते हैं आज की क्लास के माध्यम से। सबसे पहले तो आप ये देखिए बेटा कि जो एशिया हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? एशिया महाद्वीप के बारे में हमने पढ़ाया था। यानी कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला अपना एशिया महाद्वीप है। तो इस एशिया महाद्वीप में अपना भारत पड़ता है। ये पीले कलर से आप देख पा रहे हो, ये क्या है? अपना भारत। ये क्या है? अपना भारत, अपना प्यारा भारत है ये। हाँ सुमित कुमार, गुड आफ्टरनून, बिल्कुल गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पर हम आज भारत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ग्लोब पर भारत की स्थिति देख लीजिए। भारत की स्थिति क्या है ग्लोब पर? अगर एशिया के सापेक्ष पूछे तो एशिया की किस डायरेक्शन में है बेटा? ये जरा कमेंट करके बताइए, एशिया के किस डायरेक्शन में है? क्या पूर्वी एशिया में पड़ता है भारत? क्या पश्चिमी एशिया में पड़ता है भारत? क्या दक्षिण एशिया में पड़ता है भारत? क्या दक्षिण पूर्व एशिया में पड़ता है भारत? जरा कमेंट करके मुझे बताइए। एशिया महाद्वीप जो कि हम पढ़ चुके हैं, उसके कौन सी डायरेक्शन में अपना देश बसा हुआ है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बेटा। सबसे पहले तो यहां पर मुझे आप चीज बताइए, जो भारत है एशिया के किस डायरेक्शन में है? कौन सी डायरेक्शन में पड़ता है अपना प्यारा भारत? जल्दी बताइए। हाँ बेटा, बारिश बहुत हो रही है, यहाँ भी कल से ही बारिश हो रही है। दीपक कुमार, पूर्वी। बेटा पूर्वी कैसे हो जाएगा? शायद आप लोगों को मुझे लगता है दिशाओं का ज्ञान नहीं है। दीपक सुमित कुमार, पश्चिमी। सर जी आई एम कंगना सिंह। अच्छा, कंगना सिंह, कंगना रानौत, क्या वो हीरोइन है, पता नहीं क्या है। चलिए कोई बात नहीं, बताइए। मनोज कुमार चौरसिया, दक्षिण एशिया में। शिवांगी, पूर्वी एशिया में। अखिलेश तिवारी, साउथ। दीपक कुमार, ईस्ट। दिनेश नायक, उत्तर पश्चिम। पीयूष वर्मा का आंसर सही है। पीयूष वर्मा का आंसर सही है। वीडियो रुक गया बेटा? कहाँ रुका है? सही तो चल रहा है वीडियो। नीलेश यादव, बहुत सारे बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं। काजल राय का सही है, मनोज कुमार चौरसिया का सही है। अरे मेरे लाल और लालियो, आप लोगों को दिशाओं का तक ज्ञान नहीं है। कितनी कितनी गंदी बातें करते हो आप लोग। आपको तो अभी दिशाओं का ज्ञान नहीं है, डायरेक्शन का ज्ञान नहीं है। जरा देखना मेरे लाल और लालियो, ये एशिया महाद्वीप है
और एशिया महाद्वीप की यदि मैं डायरेक्शन बनाऊं तो इस तरीके से कुछ बनेगी। अब आप खुद देख लीजिए एशिया महाद्वीप के किस डायरेक्शन में भारत पड़ता है, तो ये वाली कौन सी दिशा होती है, ये वाली सर दक्षिण दिशा होती है। कौन सी? दक्षिण दिशा होती है। ये वाली सर कौन सी होती है? पूर्व वाली दिशा होती है। ये वाली सर कौन सी होती है? पश्चिम वाली होती है। बताइए आप पृथ्वी ग्रह के बच्चे होकर, इतने समझदार बच्चे होकर इतनी गंदी गंदी बातें कैसे कर लेते हो? कोई उत्तर बता रहा है, कोई पश्चिम बता रहा है, इसका मतलब आप लोगों को दिशाओं का ज्ञान नहीं है। बेटा दक्षिण पूर्व में नहीं आता, नीलेश यादव दक्षिण पूर्व में नहीं आता, प्योर दक्षिण में आता है। देख लीजिए आप, प्योर दक्षिण में है, अर्थात दक्षिण एशिया में अपना भारत पड़ता है। पूर्व में तो बेटा ये जापान चीन वगैरह आते हैं, पूर्व में जापान चीन वगैरह आते हैं, अपना भारत नहीं आता। बांके बिहारी उत्तर में, अरे बांके बिहारी नाम से तो आप श्री कृष्ण हो यार, क्यों गलत बता रहे हो? सही से देख लीजिए, आप लोगों को दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, अगर नहीं है तो मैं दोबारा से दिशाओं का ज्ञान करा देता हूं, लेकिन ऐसी गंदी गंदी बातें आप लोग ना करिएगा, मुझे तो बहुत गंदा लगता है जब आप लोग ऐसी गंदी गंदी बातें करते हो। चलिए मैं आपको दिशाओं का थोड़ा ज्ञान करा देता हूं। देखिए जिस साइड से सूर्य उगता है हमारा वो होती है पूर्व वाली, पूर्व वाली, और जहां छिपता है जाके बिल्कुल उसके ठीक सामने उसको बोलते हैं पश्चिम वाली। यहां ये हो जाएगी उत्तर वाली और ये हो जाएगी दक्षिण वाली। कैसे याद रखें? देखिए मैं ऐसे खड़ा हूं, कैसे खड़ा हूं? ऐसे खड़ा हूं, समझिए डायरेक्शन को हम कैसे याद रखेंगे हमेशा। देखिए आपको ध्यान रखना है, सूर्य जहां से उगेगा, सूर्योदय जहां से होगा वो हमेशा पूर्व वाली दिशा होती है। तो आप एक डायरेक्शन को पता कर लो, आपको पता लग जाएंगी सारी डायरेक्शन। मान के चलिए मैं इस समय खड़ा हूं पूर्व की तरफ मुंह करके, क्योंकि सूर्य इधर से निकलता है, तो ये क्या हो गया? पूर्व हो गया, जहां से सूर्य निकलता है। अब सूर्य छिपता कहां है? मेरी पीठ के पीछे, यानी ये वाली जो डायरेक्शन होगी ये पश्चिम वाली होगी। मेरे बाएं हाथ पर कौन सी डायरेक्शन होगी? उत्तर वाली होगी। मेरे दाएं हाथ पर कौन सी वाली होगी? दक्षिण वाली होगी। हो गया? क्या है इसमें? ठीक, इसमें क्या है? अरे भाई सूर्य जहां से उगता है उसकी तरफ मुंह करके खड़े हुई आप लोग, पूर्व हो गया। उसके बाद आप अपने बाएं यानी लेफ्ट हैंड की तरफ देखोगे, उत्तर वाली दिशा हो गई। पीछे पीठ की तरफ देखोगे, पश्चिम वाली हो गई। और सीधा हाथ इधर करोगे तो ये दक्षिण वाली हो गई। अब इसमें तो ज्यादा कोई कठिनाई है ही नहीं। हाँ पढ़िए बेटा, फालतू बात मत कीजिए, ठीक है? तो ये थोड़ा दिशाओं का ज्ञान है, आप लोग रखिएगा इन सारी चीजों के बारे में जानकारी, ये गंदी गंदी बातें मत कीजिए। तो एशिया के दक्षिण में पड़ता है अपना भारत, अर्थात बोल सकते हैं दक्षिण एशिया में, दक्षिण एशिया में भारत स्थित है। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। सर उत्तरी गोलार्ध में, हाँ गोलार्ध नहीं पूछा मैंने, गोलार्ध नहीं पूछा, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, वो तो आपकी सही बात है। चलिए अब थोड़ा भारत के बारे में हम लोग देख लेते हैं। आपको यदि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का ज्ञान होगा, आपको यदि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का ज्ञान होगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे अक्षांश रेखाएं या देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। अंकित वर्मा गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बेटा। गौरी शंकर कुमावत नमस्ते बेटा, नमस्ते। अक्षांश या देशांतर रेखाओं का आपका ज्ञान पता होगा। तो देखिए अब भारत की सबसे पहले बात आती है, भारत की सबसे पहले बात आती है लंबाई चौड़ाई की, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले इस वाले को देखते हैं। भारत की सबसे पहले लंबाई चौड़ाई की बात करेंगे हम। देखिए आप बताइए मुझे, यहां पर बताइए ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो गई बताइए जरा। ये भारत का मैप है आपके सामने और मैंने आपसे पूछा है ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो गई? जल्दी बताइए, ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी भारत की? बताइए जल्दी से कमेंट करके। अब मैंने मैप रख दिया है भारत का, अब मैं इसमें आपसे डायरेक्शन पूछूंगा। बताइए बेटा जल्दी से, वीडियो को लाइक करते रहिए, गंदी गंदी बातें ना करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल उत्तर, ये वाली कौन सी हो गई बेटा? उत्तर, वेरी गुड। अच्छा ये वाली दिशा कौन सी हो गई? जल्दी से बताइए, ये वाली दिशा कौन सी हो गई? जहां पर मेरा हाथ रखा हुआ है, जल्दी से बताइए ये वाली दिशा कौन सी हो गई? जल्दी से बताइए ये वाली दिशा कौन सी है? हाँ ये तो उत्तर हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि देखिए ऐसे खड़े होते हैं हमेशा हम, इधर की तरफ सूर्य निकलता है, इधर से निकलता है, तो आप समझ लीजिए ये मेरे बाईं ओर है, अर्थात ये उत्तर हो जाएगा। चलिए ये वाला बताइए, यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा पॉइंट बनाया हुआ है, ये कौन सी डायरेक्शन होगी? जल्दी से बताइए।
हाँ पश्चिम, वेरी गुड वेरी गुड, अब बच्चों को ज्ञान होने लगा है। पश्चिम, पश्चिम वाली दिशा हो गई। अच्छा चलिए ये वाली बताइए, ये वाली दिशा बताइए, ये वाली दिशा बताइए जल्दी से। हाँ पश्चिम पश्चिम, वेरी गुड। अब ये वाली बताइए जल्दी से, ये वाली दिशा बताइए कौन सी हो गई। हाँ ये वाली पश्चिम हो गई। ये वाली बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए बेटा ये वाली। हाँ अंशिका शुक्ला, ईस्ट, पूर्व, वेरी गुड, पूर्व। अब नीचे क्या बचता है आपका, ये वाली दिशा कौन सी हो गई सर, दक्षिण हो गई। स्वाभाविक बात है, दक्षिण हो गई। तो मेरे ख्याल से आपको पता लग गया होगा कि भारत के मैप में पूर्व कहाँ है, पश्चिम कहाँ है, उत्तर कहाँ है, दक्षिण कहाँ है। सही से पता लग गया होगा। चलिए अब मुझे एक चीज बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, भारत की उत्तर से लेके दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। भारत की उत्तर से लेके, कहते हैं ना कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, सुना होगा ना, कश्मीर तू कन्याकुमारी। अरे कौन सा गाना है शाहरुख खान का, चेन्नई एक्सप्रेस में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कहते हैं ना कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। तो बताइए भारत के उत्तरी सिरे से लेके दक्षिणी सिरे तक भारत की लंबाई कितनी है, कितने किलोमीटर में भारत उत्तर से दक्षिण में फैला हुआ है, जल्दी से बताइए। 1214, ये कौन आंसर दे रहा है, आदित्य सिंह? नहीं बेटा, 3214। हाँ बिल्कुल, कितना, 3214। यानी ये वाली जो लंबाई है ये कितनी है, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर लंबाई है उत्तर से लेके दक्षिण तक की, ध्यान रखना आप। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है, पश्चिम से लेके पूर्व तक, पश्चिम से लेके पूर्व तक की लंबाई कितनी है, पश्चिम से लेके पूर्व तक की लंबाई कितनी है, पश्चिम से लेके पूर्व तक की लंबाई कितनी है, जल्दी से बताइए। सुनील प्रजापति 9000 किलोमीटर। बेटा कहां खो रहे हो आप, रूपेश यादव, बिल्कुल बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। बताइए पश्चिम से लेके पूर्व तक की भारत की लंबाई कितनी है, जल्दी से बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल, दीपक कुमार गलत आंसर है आपका। मनोज कुमार चौरसिया ने सही आंसर दिया, 2933। कितनी है, 2933 किलोमीटर। आप देख पा रहे हो ये वाली संख्या ज्यादा है पश्चिम से पूर्व वाली, या दक्षिण से उत्तर, या उत्तर से दक्षिण वाली 3214। आप कहोगे 3214 संख्या बड़ी होती है, इसका मतलब क्या है, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज्यादा है पश्चिम से पूर्व की अपेक्षा। आप देख सकते हो भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण में ज्यादा है, इस वाली लंबाई की अपेक्षा आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर साफ साफ। हाँ 2933 किलोमीटर, बिल्कुल बिल्कुल, 2933 किलोमीटर कह सकते हैं हम इसको, 2933 किलोमीटर भी बोल सकते हैं। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई और दक्षिण से पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई, ये दोनों लंबाई आपको पता हो गई होंगी। हाँ बाकी बिहारी आते हैं, उस पर भी आते हैं, उस पर भी आएंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सारे बच्चे लाइक करते रहे वीडियो को। तो मेरे ख्याल से आपको ये पता लग गया होगा। अब आती है बात भारत का सबसे पूर्वी पश्चिमी राज्य, भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी राज्य, भारत का सबसे उत्तरी और दक्षिण राज्य, बताइए बताइए मेरे लाल और लाली। अब मैं यहाँ ये डायरेक्शन मिटा देता हूं, अब मैं आपसे प्रश्न सीधे सीधे करूंगा। आप मैप देखिए, मैप आपके सामने है, और मुझे बताना। मेरा प्रश्न आपसे सबसे पहले ये है, मेरा प्रश्न आपसे सबसे पहले ये है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, सबसे पूर्व में, उसके बाद फिर भारत खत्म हो जाता है। बताइए भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा होगा, यही वाला होगा ना, क्योंकि यही तो सबसे लास्ट में है। बताइए कौन सा है भारत का सबसे पूर्वी राज्य, बताइए जल्दी से। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अखिलेश तिवारी, हिमाचल प्रदेश। अखिलेश जी क्या गंदी गंदी बातें करते हो, हिमाचल प्रदेश यहाँ थोड़ी है बेटा, हिमाचल प्रदेश यहाँ पड़ता है, यही तो है मैपिंग की नॉलेज। अरुणाचल प्रदेश पूर्वी, जम्मू नहीं बेटा, अखिलेश यादव जम्मू नहीं। हाँ अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर सबसे पूर्व में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। कोई मुझे इसकी राजधानी बता सकता है कि जो हमारा सबसे पूर्वी राज्य है, इसकी कोई राजधानी बता सकता है, बताइए। देखता हूं आपको कितना जीके का ज्ञान है, कि वैसे ही आप घूमते रहते हो।
हाँ, अरुणाचल प्रदेश। जिन बच्चों का अरुणाचल प्रदेश आंसर है वो बिल्कुल सही है। कोई बता सकता है इसकी राजधानी क्या है? कोई बच्चा बता सकता है इसकी राजधानी क्या है अरुणाचल प्रदेश की? हाँ, अरुणाचल प्रदेश। जिन बच्चों का अरुणाचल प्रदेश है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जम्मू कश्मीर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सभी बच्चे, हाँ, ईटानगर, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब मुझे बताइए सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? पश्चिमी मतलब ये वाली दिशा हो गई ना पश्चिम की। बताइए भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? हाँ, बिल्कुल ईटानगर, सभी बच्चों की बिल्कुल अच्छी बात, सही आंसर है, यानी जानते हो आप लोग इतना तो। चलिए, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है जो सबसे पश्चिम में पड़ता है, यहां पर आप देख रहे हो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मनोज कुमार चौरसिया गुजरात, गौरी शंकर कुमावत गुजरात, दीपक कुमार पाकिस्तान। हे, क्या कर रहा है मेरे लाल? पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान इधर भारत में तो कोई राज्य नहीं है पाकिस्तान नाम का। अरे ये पृथ्वी के ग्रह पर पृथ्वी ग्रह पर एक बदमाश कंट्री पैदा हो गई है पाकिस्तान, वो राज्य नहीं है, वो देश है, अलग है वो। गुजरात, गुजरात, हाँ, वेरी गुड। यहां पर पड़ता है आपका गुजरात सबसे पश्चिम में। इसके बाद फिर भारत की सीमा खत्म हो जाती है, यहाँ के बाद सबसे पश्चिम में भारत का गुजरात राज्य है। अब बताइए सबसे उत्तर में, बताइए सबसे उत्तर में बता दीजिए बच्चों। सबसे उत्तर में कौन सा है? उत्तर मतलब ये वाली दिशा। हाँ, गुजरात, सभी बच्चों का गुजरात आंसर सही है, वेरी गुड। अब इसमें एक लॉजिक होता है, ये क्यों बताया जा रहा है मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद आपको। हाँ, गौरी शंकर कुमावत, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नीलेश कुमार लद्दाख, जम्मू कश्मीर। हाँ बेटा, जम्मू कश्मीर लद्दाख अब अलग अलग हो चुके हैं, अभी फिलहाल 1-2 वर्षों में, पहले जम्मू कश्मीर नाम से ही हम लोग जानते थे। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप जम्मू कश्मीर भी बता दोगे तो भी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि अमूमन क्या है, लद्दाख का विभाजन हुआ है वो अभी फिलहाल के कुछ समय पहले हुआ है। उससे पहले हमारा जम्मू कश्मीर ही था, तो आप जम्मू कश्मीर बोल सकते हो, कोई टेंशन बात नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें गलत नहीं होगा कि सर लद्दाख है या जम्मू कश्मीर है, लड़ने वाली बात नहीं है। हाँ, ठीक, चलिए। अब मुझे बताइए अगला प्रश्न, बताइए मुझे सबसे दक्षिण में, सबसे दक्षिण में बताइए, सबसे दक्षिण में बताइए, सबसे दक्षिण में कौन सा है? हाँ, वीडियो को लाइक करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। बताइए सबसे दक्षिण में कौन सा राज्य है, जल्दी से बताइए। ये बेसिक जानकारी है, सामान्य परिचय है, ये आप सबको आना चाहिए क्योंकि भूगोल पढ़ने में बड़ा मजा आएगा फिर आपको। हाँ, तमिलनाडु, तमिलनाडु, वेरी गुड, तमिलनाडु, वेरी गुड। तमिलनाडु ये दिख रहा है आपको, ये क्या है? तमिलनाडु पड़ता है यहाँ पर। कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु की कोई राजधानी बता सकता है मुझे? अरे केरल नहीं बेटा, केरल नहीं, केरल नहीं। हाँ, तमिलनाडु की कोई राजधानी बता सकता है? तमिलनाडु की राजधानी क्या है? बड़ी ही फेमस राजधानी है, बहुत सुनते हो उस राजधानी के बारे में। हाँ, तमिलनाडु, वेरी गुड। केरल नहीं है बेटा, जैसे ही केरल नहीं है। तमिलनाडु की राजधानी बताइए। हाँ, तमिलनाडु जिनका आंसर है सही है। बताइए बेटा तमिलनाडु की राजधानी। चेन्नई, वेरी गुड वेरी गुड, चेन्नई, हाँ चेन्नई है। चेन्नई का नाम कौन नहीं जानता? चेन्नई सुपर किंग, MS धोनी कप्तान है जिसके है, ऐसा ही कुछ है। हाँ, चेन्नई, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमने भारत के सबसे पूर्वी पश्चिमी राज्यों के बारे में देखने का प्रयास किया। चलो इसको मिटा देते हैं और आगे देखने का प्रयास करेंगे और कौन कौन सी बातें यहाँ पर हो सकती हैं। बिल्कुल सर, मिटा दीजिए जल्दी से, फिर हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब आप अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानते होंगे अगर आपने पढ़ा होगा तो, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए, आपसे देखिए भारत की अक्षांशीय स्थिति देखने का प्रयास कीजिए, भारत की अक्षांशीय स्थिति देखने का प्रयास कीजिए। ये भारत की यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट, कितनी? 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांशीय स्थिति यहाँ से उत्तरी अक्षांश से शुरू होती है, 8 डिग्री 4 मिनट, और कहां तक जाती है? 37 डिग्री 6 मिनट तक। यानी कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके
37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में भारत का देखने को आपको मिल जाएगा। सर अक्षांश से क्या मतलब है? ये हमें क्या बताता है? ये अक्षांश हमें क्या बताता है? यहां से लेके यहां तक की ये क्या बात हुई, जरा हम समझ नहीं पाए, इसको बताने का प्रयास करना। अभी करते हैं बेटा, इसको भी बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये भारत की अक्षांशीय स्थिति है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक ये भारत की अक्षांशीय स्थिति है, उत्तरी अक्षांश में देखने को मिलेगा। अब अगर मैं देशांतरी बात करूं तो यहां पर 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक आपको देशांतर स्थिति देखने को मिलेगी। भारत की देशांतर स्थिति क्या है? सबसे पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट से लेके और 97 डिग्री 25 मिनट तक यहां पर आपको देखने को मिलेगी। सर इससे क्या मतलब होता है? देशांतर से क्या मतलब होता है? ये क्या करती है? ये समय समय का निर्धारण करती है। जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो समय का निर्धारण करती हैं और तिथि का, डेट का निर्धारण करती हैं, यदि आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। अक्षांश रेखाएं मौसम, तापमान वगैरह के बारे में बताती हैं ये। तो अब हम देखेंगे हाँ वेरी गुड। उत्तर प्रदेश कहाँ है? अरे इसमें उत्तर प्रदेश यहाँ है, ये लो उत्तर प्रदेश में बैठा दिया मैंने आपको, यहाँ है, अभी बताएंगे। ठीक है, अजय कुमार विश्व का मैप दिखाएंगे, वेरी गुड, दिखाएंगे, बहुत अच्छे। हाँ, तो भारत की ये अक्षांश स्थिति है और ये देशांतर स्थिति है। चलिए, बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर हमें नहीं पता ये अक्षांश देशांतर क्या होता है, जरा समझा दीजिए। चलिए समझा देता हूं, मुझे कुछ नहीं जाता। देखिए, अगर पृथ्वी को आप ग्लोब पर देखने का प्रयास करोगे, पृथ्वी को आप ग्लोब पर देखने का प्रयास करोगे, ये क्या है? ग्लोब का रूप है, पृथ्वी है। ये बीचा बीच से होकर क्या जाती है मेरे लाल और लालियो? विषुवत रेखा। क्या जाती है? विषुवत रेखा। देखिए बेटा, अगर आपको भूगोल पढ़ना है, अगर आपको भूगोल पढ़ना है तो इन रेखाओं के बारे में अच्छे से जानकारी कर लो। देखिए, भूगोल जो होता है ना, भूगोल वो इन्हीं रेखाओं के ऊपर है, पूरा का पूरा भूगोल इन्हीं रेखाओं का ऊपर है। हमें रटने की आवश्यकता नहीं है। आप मुझसे किसी भी कंट्री के बारे में पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा वहां पर मौसम कैसा रहता है, मैं बता दूंगा वहां पर जलवायु क्या है, मैं बता दूंगा वहां पर वर्षा कितनी होती है। उसके बाद वर्षा के आधार पर मैं बता दूंगा, जलवायु के आधार पर बता दूंगा वहां के लोग कैसे होंगे, वहां के लोग कैसे होंगे, वहां के उद्योग धंधे कैसे होंगे, वो देश पैसा वाला होगा कि गरीब होगा, सब कुछ पता लग जाता है अगर हम ये चीजों को जान लेते हैं, तो रटने की आवश्यकता नहीं है। सुनील प्रजापति, सर आप कहां तक पढ़े हैं? अरे माय गॉड बेटा, मैं 10वीं में 10 बार फेल हुआ हूं, तब आपको पढ़ा रहा हूं। अब समझ लो, 10वीं में 10 बार फेल होकर रिकॉर्ड बनाया है मैंने। जीके की ना किताब में मेरा नाम है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो 10वीं में 10 बार फेल हुआ है, वो मेरा नाम देखने को मिलेगा। ये क्या है? विषुवत रेखा। और ये क्या है? भूमध्य रेखा भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, एक ही बात है। तो पृथ्वी के विषुवत रेखा के समांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं, पृथ्वी के विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के समांतर जो रेखा खींची जाती है, इनको हम अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा? अक्षांश रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। जो विषुवत रेखा के समांतर रेखाएं खींची जाती हैं, इनको हम अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं। अच्छा सर, अब देशांतर रेखाएं कैसे होगी? ये हमारा कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल है, यानी कि उत्तरी ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव। तो नॉर्थ पोल को दक्षिणी पोल से यानी एन को एस से मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं, इनको सर हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। इनको हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। इनको क्या बोला जाता है? देशांतर रेखाएं। सर इन दोनों का मतलब क्या है? हम क्यों पढ़ते हैं इनको? देखिए, पृथ्वी पर यदि आपको तापमान देखना है, पृथ्वी की जलवायु देखनी है, पृथ्वी पर देखना है कौन सी जगह ठंडी है, कौन सी गर्म है, या कौन सी जगह बीच की जगह है, तो आप अक्षांश रेखाओं के माध्यम से बता सकते हो कि ये जगह गर्म होगी, ये जगह ठंड होगी। जैसे कि विषुवत रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होगा, विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र होगा, वो क्षेत्र कैसा रहेगा मेरे लाल और लालियों? बहुत गर्म रहेगा। जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाओगे, जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाओगे, मौसम ठंडा होता हुआ जाएगा। ये अक्षांश रेखाओं के आधार पर जलवायु, मौसम, तापमान वगैरह सब अक्षांश रेखाओं के ऊपर डिपेंड करता है। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है?
हाँ, विषुवत रेखा को शून्य अंश की स्थिति में माना जाता है, बिल्कुल। बेटा अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछते हो। चलिए, आज मैं आपको बड़ा ही दुर्लभ प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। अक्षांश रेखाओं की संख्या। देखिए, एक तो अक्षांश रेखाएं शब्द हो गया और एक हो गया अक्षांश। देखिए, वैसे मैं आपको बहुत ही उच्च लेवल की बात बताता हूं। ये अमूमन हम इस क्लास में नहीं पढ़ते, लेकिन मैं आपको इस क्लास में पढ़ा देता हूं। देखिए, अगर आपसे अक्षांश रेखाओं के बारे में पूछे अगर आपसे पूछे अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, 180 मत कर दीजिएगा। 180 मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा निश्चित। लेकिन अमूमन आपकी क्लास में ऐसा ही पढ़ा जाता है कि अक्षांश रेखाएं 180 होती हैं। आपकी गलती नहीं है इसमें, यहां यही बताया जाता है कक्षा 10 तक। जब आप उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने जाओगे तो वहां पर यह प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं कितनी हैं और पृथ्वी पर अक्षांश कितने हैं। अक्षांश रेखाएं अलग होती हैं, अक्षांश अलग होते हैं, दोनों ही अलग अलग हैं। ये आपको उच्च परीक्षाओं में जब बैठते हो, जब आपका कंसेप्ट क्लियर करा दिया जाता है। लेकिन मैं आपको, अगर यहां पर बात हो रही है इनकी, तो यहीं पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि सामाजिक विज्ञान आप हमसे पढ़ रहे हो तो हम कुछ अलग ही बता के देंगे हम आपको। चलिए देखते हैं अक्षांश रेखाएं। रेखाओं का मतलब क्या होता है बेटा? रेखाओं का मतलब यही तो हो गया ऐसी, यही तो रेखाएं हो गई, यही तो रेखाएं हो गई। एक बिंदु को आगे बढ़ाने वाली रेखा को हम लोग एक बिंदु को आगे बढ़ाने वाली, उसको हम अक्षांश रेखा बोलेंगे। एक बिंदु को आगे बढ़ाने वाली रेखा को हम लोग अक्षांश रेखाओं के नाम से जानेंगे। रेखाओं का मतलब लंबी लंबी लाइन। अच्छा, तो जरा आप मुझे ये बताइए बेटा, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में हम लोग पढ़ते हैं कि 90 पाई जाती हैं सर। कितनी पाई जाती हैं? 90 पाई जाती हैं। और सेम स्थिति दक्षिणी गोलार्ध की होती है सर, यहां भी 90 पाई जाती हैं। टोटल कितनी हो गई? 180 अक्षांश रेखाएं। ये आपकी क्लास में आपको यही बताया जाता है, लेकिन नहीं, 180 अक्षांश रेखाएं होती ही नहीं है। सर क्यों नहीं होती हैं? क्यों नहीं होती हैं? जरा देखिए, अब देखना, आपको पता लगेगा क्यों नहीं होती हैं। जब लाल और लालियो, मुझे ये बताइए, जब हम ऐसी ऐसी रेखाएं खींचते जाएंगे, ऐसी ऐसी रेखाएं खींचते जाएंगे, तो क्या होगा लास्ट में आके? बिल्कुल यहां पर, क्या यहां पर एक रेखा खींची जा सकती है? बिल्कुल लास्ट में ये वाला ध्रुव है हमारा, ये वाला जो पॉइंट रहेगा, क्या इस पर कोई रेखा खींची जा सकती है? नहीं बेटा, इस पर कोई रेखा खींची नहीं जा सकती। ये एक बिंदु के रूप में होगा। क्या होगा? एक बिंदु के रूप में होगा। एक बिंदु यहां होगा और एक बिंदु क्या होगा? यहां होगा, क्योंकि यहां पर रेखा बन ही नहीं पाएगी ध्रुव पर जाकर। ध्यान रखिए। तो अब क्या हुआ? अक्षांश रेखाओं में से दो हमारी क्या है? दो तो क्या है? अक्षांश है, ओनली बिंदु है। तो क्या बिंदु और रेखा में अंतर नहीं होता? ये मैंने बिंदु बना दिया, तो क्या अब आप इसको रेखा बोल सकते हो? सर कैसे बोल देंगे, रेखा नहीं बोल सकते? तो अब देखिएगा, हमने 90 इधर, 90 इधर, और एक हमारी क्या हो गई? एक हो गई हमारी विषुवत रेखा। विषुवत रेखा भी तो हमारी अक्षांश रेखा ही होती है। विषुवत रेखा भी हमारी अक्षांश रेखा होती है। एक और जोड़ लीजिए इसमें। सर कितनी हो गई? 181। अब भी सही नहीं है। अब सही क्यों नहीं है? टोटल आप 181 लिखने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन यहां पर एक और एक, दो ये अक्षांश रेखाएं नहीं होंगी, अक्षांश रहेंगे। ये क्या होगा? अक्षांश होगा। इसलिए इसमें से क्या कर दीजिए? दो घटा दीजिए। 179, 179 अक्षांश रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाएं 179 होती हैं। सर कलर चेंज कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, कलर चेंज कर लेंगे। तो आज शायद आपको पता लगा होगा कि अक्षांश रेखाएं 180 नहीं होती, 179, 179 होती है। क्यों होती है मैंने आपको बता दिया। अच्छा, हाँ देशांतर रेखा तो 360 ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए पेन चेंज कर देते हैं। अब देखिए, अब अक्षांश क्या होता है? अक्षांश क्या होता है? ये सभी अक्षांश होते हैं। तो आपसे पूछे कि अक्षांश टोटल कितने होते हैं, तो 90 ऊपर वाले गोलार्ध में, 90 नीचे वाले गोलार्ध में, यानी कि साउथ गोलार्ध में, और एक हमारा क्या है? एक हमारा है ये। तो 90 दूनी 180 और एक 181, ये अक्षांश हो गए। अक्षांश हो गए, लेकिन अक्षांश रेखाएं अलग होती हैं। ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन आपका शायद आज आपको दूर दिखता हुआ दिखाई दे रहा होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
बहुत सारी चीजें आपको नई नई जानने को मिलेंगी हमारी क्लास में। ठीक है, तो जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं ये तापमान और जलवायु को बताती हैं, और ये हमारी जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये समय और तिथि को बताती हैं, डेट एंड टाइम को बताने का प्रयास करती हैं। इनका होता है टोटल संख्या 360। हालांकि गिनती पर आप जाइएगा या न जाइएगा मैंने आपको समझा दिया। ठीक, चलिए, तो ऐसे ही हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। कहां है अपना प्यारा भारत? ये रहा। तो भारत का उत्तरी अक्षांश क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। ऐसे ही ये देशांतर है। देशांतर कौन सा है? ये वाला। ठीक, आपको पता लग गया होगा इसके बारे में। सर कलर व्हाइट करो। नहीं, कलर मेरे ख्याल से बेटा ठीक है। हाँ, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा। ये लो व्हाइट, अब दिखाई देगा? हाँ, अब दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? हमारी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हमने भारत की स्थिति आपको दिखाने का प्रयास किया है। चलिए, अब थोड़ा देख लेते हैं इस वाले मैप को। देखिए, हाँ, अब देखिए सबसे पूर्वी, सबसे उत्तरी, सबसे पश्चिमी, सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी जगह के नाम है। सबसे पूर्वी जगह के नाम है। भारत की सबसे उत्तरी जगह है इंद्राकौल, जो 37 डिग्री 6 मिनट पर जो पड़ेगी हमारी स्थिति, वो इंद्राकौल के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। यहां पर सबसे पूर्व में एक जगह पड़ती है किबिथू, किबिथू करके पड़ती है, वो सबसे पूर्वी जगह है हमारी। यहां पर सबसे पश्चिम में एक जगह पड़ती है गौर माता। गौर माता सबसे, देखो यहां पर ये गलत लिखा हुआ है बेटा, ये पूर्वी नहीं है। हाँ, पूर्वी है, सॉरी, पूर्वी है। पूर्वी देशांतर ही है, क्योंकि देशांतर स्थिति हमारी पूर्वी है। लेकिन भारत का तो ये पश्चिम पड़ेगा, लेकिन देशांतर ये पूर्वी ही है। तो ये क्या है? गौर माता है, ये इंदिरा कौल है, और यहां पर पड़ेगा आपका इंदिरा पॉइंट। ये रहा आपका इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिण वाली जगह आपको देखने को मिल जाएगी। सर जी, आप जोर दिए हैं मैं पढ़ाने में, आईएएस बना देंगे। हाँ बेटा, आईएएस बना के मानेंगे। बिल्कुल आईएएस बना के मानेंगे, मानेंगे नहीं हम आपको। अरे तो अच्छी बात है, आईएएस बन जाओगे तो अच्छी बात है यार। मेरे लाल आईपीएस, मुझे लगता है तुम्हें सस्पेंड करने का समय आ गया है अब। आईपीएस, मुझे लगता है आपको सस्पेंड करने का समय आ गया है। पढ़ते क्यों नहीं हो आईपीएस? मुझे पता है तुम 10वीं क्लास के तो बच्चे हो नहीं। मुझे पता है कि तुम 10वीं में पढ़ने वाले नहीं हो, क्योंकि 10वीं का बच्चा इस तरीके से बातें नहीं करता किसी और से। हाँ, गौर माता, गौर माता है सबसे पश्चिमी, किपितू है सबसे पूर्वी, इंदिरा कौल है सबसे उत्तरी, और इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियम भी इसे बोलते हैं, ये क्या है? हमारा सबसे दक्षिणी पॉइंट। सर जी, हमें तो इतना सब 10th में ना बताया गया। हाँ, अश्विनी यादव, अरे हम एसएसटी पढ़ा रहे हैं आपको, तो हम तो ऐसे ही बताते हैं बढ़िया बढ़िया बातें। ठीक, चलिए वीडियो को लाइक करते रहिए। तो ये हमारा क्या है? ये हमारे उत्तर, पूर्वी, दक्षिण या पश्चिमी सारे बिंदु हैं। अब आप देखिए अपना उत्तर प्रदेश कहाँ है, मैं इसको दिखाता हूं। यहाँ पर कहाँ है भाई उत्तर प्रदेश? ये रहा। अरे सफेद कलर से दिखाई नहीं दे रहा। देखिए अपना उत्तर प्रदेश, ये रहा अपना उत्तर प्रदेश। देख लीजिए मैप में कितना सा दिखाई दे रहा है आपको उत्तर प्रदेश। सर मध्य प्रदेश का माड़ भिंड किस जगह है? अरे तो इसमें थोड़ी दिख जाएगा बेटा। बुढ़ापा आ गया है, खांसी हो रही है। ठीक, ये अपना उत्तर प्रदेश है। थोड़ा ध्यान बताएंगे, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में भी बताएंगे, सब बताएंगे। अभी तो थोड़ा हम सामान्य परिचय देख रहे हैं। हाँ, चंद्रवीर सिंह, बिल्कुल बेटा। सर हमारा अच्छा कमेंट्स नहीं देखते यार। अच्छा, आईपीएस। बदमाशी बहुत करते हो। पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। इस श्रृंगार रस में न डूबो हैं आप, फायदा है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरिजीत सिंह के गाने सुनने पड़ेंगे फिर तुम लोगों को। फिर कहोगे कि सर आपने पहले नहीं बताया, पहले एडवाइस देते तो अच्छा रहता है इन सभी बातों के बारे में। पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। श्रृंगार रस में मत डूबो। हिंदी पढ़ी है? हिंदी, हिंदी पढ़ी है नहीं, नहीं आपने? बताइए, हिंदी जानते हो आप लोग? श्रृंगार रस जानते हो किसको कहते हैं? श्रृंगार रस पढ़ोगे आप, रस, श्रृंगार रस, वीर रस पढ़ने को मिलेंगे जब व्याकरण पढ़ोगे आप। तो श्रृंगार रस पता है क्या होता है? एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच में एक दूसरे को देखकर जो भाव उत्पन्न होता है, उसको श्रृंगार रस के नाम से हम लोग जानते हैं।
जैसे कि मान के चलिए एक मैं हूं और एक मेरी गर्लफ्रेंड है, हालांकि नहीं है, मान के चलिए। तो हम हमारे मन में एक दूसरे को देखकर जो भाव उत्पन्न होगा, जो हलचल उत्पन्न होगी मन में, उसको हम लोग श्रृंगार रस के नाम से जानते हैं। ये श्रृंगार रस हो गया। एक होता है वीर रस। वीर रस मतलब वीरों की गाथा, जैसे कि लड़ाई, पाकिस्तान से लड़ाई हो रही है या किसी से लड़ाई हो रही है, तो उसमें वीर रस होता है, वीर रस यानी वीरों का रस। ये थोड़ा पढ़ लीजिए आप लोग हिंदी में। हाँ, सुनील प्रजापति सही नहीं है हमारी तबीयत। तो आप समझ लीजिए ये सभी बातें गलत बातें हैं, अच्छा नहीं लगता इन बातों को। बड़े हो गए हो आप लोग, पढ़ लीजिए, अपना कैरियर बना लीजिए, नौकरी वोकरी ले लीजिए, फिर खूब श्रृंगार रस में डूबना, चाहे वीर रस में डूबना। सर आपकी भी गर्लफ्रेंड है? क्या आपको लगता है मेरी गर्लफ्रेंड होगी? लगता है क्या आपको? मेरी शक्ल देख के लगता है क्या कि कोई मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी? कैसी कैसी बातें करते हो। मैं भरना कब सिखाएंगे सर? सुमित कुमार सिखाएंगे बेटा। आप तसल्ली क्यों ले रहे हैं? आपसे ज्यादा तो हमें चिंता रहती है आप लोगों की। ठीक, तो ये क्या है, थोड़ा श्रृंगार रस पर आप लोग कम ध्यान दीजिएगा। और और ये आप लोग ये भोजपुरी भोजपुरी करते हो ना, कि भोजपुरी के गाने सुनते हैं, हम भोजपुरी भाषा के गाने सुनते हैं। मैं कितनी बार बता चुका हूं, भोजपुरी कोई भाषा नहीं होती, भोजपुरी भाषा नहीं होती। सर जी आप मुझे आशीर्वाद दो तभी मैं लाइक करूंगा। अरे पीयूष वर्मा दे तो दिया बेटा, आयुष्मान भव, और कैसा आशीर्वाद चाहिए। हाँ आ गए। तो बेटा भोजपुरी देखिए हिंदी की बातें हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई खराब चीज या गंदी चीज बता रहा हूँ। क्या श्रृंगार रस आपको हिंदी में नहीं पढ़ना? क्या वीर रस आपको हिंदी में नहीं पढ़ना? बताइए, अगर सिलेबस से हटके बात की हो मैंने तो आप बताइए कि सर आपने इधर उधर की बातें की हो। मैं समझाता हूं आपको, आपकी कक्षा में, आपकी कक्षा के माध्यम से, आपके सब्जेक्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। हाँ, जब नौकरी मिलेगी तभी छोकरी मिलेगी, वरना कोई आपको छोकरी नहीं देगा। सुदर्शन चौरसिया, सर क्या है भोजपुरी? बेटा भोजपुरी भाषा नहीं है, आप जान लीजिए, भोजपुरी बोली होती है। बोली और भाषा में अंतर नहीं जानते आप लोग? ये बोली है, बोली, भाषा नहीं है। भाषा नहीं है, बोली है। भाषा हमारी हिंदी है और हिंदी की ये बोली है। क्या है? भोजपुरी। हिंदी में 17 से 18 बोलियां आती हैं, जिसको आप हिंदी भाषा बोलते हो ना, इंग्लिश भाषा बोलते हो, ऐसे ये भाषा नहीं है आपकी भोजपुरी, ये बोली है, बोली। हिंदी में ऐसी भोजपुरी जैसी 17 से 18 बोलियां आती हैं, जैसे कि ब्रज बोली, जैसे कि भोजपुरी, जैसे कि मगही, जैसे कि बुंदेली, जैसे कि कन्नौजी, जैसे कि हरियाणवी, जैसे कि खड़ी बोली, जैसे कि मैथिली। ये सब बोलियां हैं, भाषा नहीं है। हाँ, तो थोड़ा ये जान लीजिए, आप लोग हिंदी पढ़ते हो, अब ऐसा नहीं है कि सामाजिक विज्ञान में ही लगे हो, ऐसा नहीं है कि गणित में ही लगे पड़े हो, ऐसा नहीं है कि साइंस ही पढ़े जा रहे हो और विषय से सर के ऊपर निकल रहे हैं। तो ये चीजें थोड़ी गलत पड़ जाती हैं। पढ़ना है सर, हाँ पढ़िए बेटा, पढ़िए आराम से। पनवा पुदीना जीवन गाना निकला है कि बॉय खराब हो गए? अरे मुझे नहीं पता बेटा, मैं गाने आने कम सुनता हूँ। सुदर्दम चौरसिया प्लीज टेल मी, बेटा क्या है बताइए जरा। सुदर्शन अपना जवाब दीजिए, प्रश्न पूछिए, सर आगे पढ़ाओ। हाँ बिल्कुल। यूपी में कौन सी बोलते हैं? बेटा यूपी में कई प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। यूपी में कई प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, जैसे कि समझाऊंगा अभी मैं। जैसे कि ये उत्तर प्रदेश का मैप है, देख लीजिए, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला यानी पूर्वांचल, इसको बोलते हैं हम लोग पूर्वांचल। पूर्वांचल में अधिकतर आपको क्या देखने को मिलेगा? भोजपुरी। भोजपुरी बोली आपको पूर्वांचल में और बिहार में थोड़ी बहुत देखने को मिल जाएगी। जो हमारा पूर्वांचल वगैरह है, बलिया वगैरह है, ये जो सभी पूर्वांचल के राज्य जिले हैं, सॉरी राज्य नहीं जिले हैं, यहाँ पर आपको भोजपुरी देखने को मिल जाएगी। हम लोग जहां हम लोगों का जन्म हुआ है, हम लोगों का जन्म हुआ है आगरा मथुरा साइड की तरफ, आगरा मथुरा साइड की तरफ, यहाँ पर ब्रज बोली बोली जाती है। ब्रज बोली जानते हो, जो श्री कृष्ण की बोली रही है, ब्रज बोली, श्री कृष्ण के बारे में जानते होंगे, ब्रज बोली या ब्रज भाषा भी बोल देते हैं, हालांकि वो भाषा नहीं होती, ब्रज बोली होती है। ठीक,
ये हो गई। यहां पर आप नोएडा, गौतम बुद्ध नगर जिसे बोलते हैं, गाजियाबाद, मेरठ की तरफ जाओगे, यहां पर आपको खड़ी बोली देखने को मिलेगी। क्या खड़ी बोली देखने को मिलेगी? खड़ी बोली बोली जाती है। अमीर खुसरो का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, यहां पर खड़ी बोली बोली जाती है। और यहां पर बुंदेलखंड में जाने की कोशिश करोगे, झांसी, ललितपुर वगैरह में जाने की कोशिश करोगे, ग्वालियर वगैरह में जाने की कोशिश करोगे, यहां पर आपकी देखने को मिलेगी कौन सी? बुंदेली। बुंदेले हर बोलों ने, जिसकी लिखी कहानी थी, ऐसा ही कुछ है उनका, है अब ये ध्यान नहीं आ रहा किन्होंने लिखा है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। ऐसा ही कुछ लाइन है, बुंदेली हर बोलों ने, जिसने लिखी कहानी थी, ऐसा ही कुछ है। तो उत्तर प्रदेश में बेटा कई प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। कन्नौज की तरफ चले जाओगे तो कन्नौजी, कन्नौज की तरफ चले जाओगे तो कन्नौजी, लखनऊ की तरफ चले जाओगे, लखनऊ की तरफ चले जाओगे तो आपको अवधी वगैरह देखने को मिलेगी, अवधी वगैरह देखने को मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, कई प्रकार की बोलियां यहां पर बोली जाती हैं। हाँ सर, विश्व का मैप दिखा दो। अच्छा चलिए विश्व का मैप दिखा देते हैं। हाँ, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। स्टूडेंट काजल, अब बहुत वर्ष पहले हमने ये पढ़ा था, अब याद नहीं रहा। हाँ, तो इसमें देखो जो बुंदेले आ रहा है ना, बुंदेली बोली होती है, वो यहाँ पर बोली जाती है बुंदेलखंड में। और रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी? बुंदेल से तो थी, इसी हिस्से को तो बोलते हैं बुंदेलखंड। भाई रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, और वो हिस्सा क्या है? बुंदेलखंड का आता है, तो वहां बुंदेली बोली जाती है। सुदर्शन चौरसिया सर, प्लीज टेल मी, पूछिए तो सही। हाँ बिल्कुल, आशीर्वाद दे दिया, बिल्कुल दे दिया। बिहार में बिहारी, बिहारी बोली नहीं होती बेटा, बिहारी बोली नहीं होती। बिहार में तीन बोलियां बोली जाती हैं, बिहार में तीन बोलियां बोली जाती हैं, बिहार में तीन बोलियां बोली जाती हैं। सर कौन कौन सी? एक तो बोली जाती है भोजपुरी, एक बोली जाती है भोजपुरी, एक बोली जाती है मगही, एक बोली जाती है मगही, और एक बोली जाती है मैथिली। ये तीन बोलियां बोली जाती हैं आपके बिहार में। ये तीन बोलियां आपके बिहार में देखने को मिलेंगी, जिसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी की क्या है? बिहारी हिंदी की तीन बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली। देख ली, मास्टर सामाजिक विज्ञान पढ़ाते पढ़ाते आपको हिंदी पढ़ाने लगा, देख लीजिए। ये किस लिए बताता हूं मैं आपको? ताकि आपकी नॉलेज बढ़े, कैसे भी आप कुछ ना कुछ तो सीखें। देखिए सरस्वती माँ है, इनको प्रणाम कीजिए, ताकि ये आपकी बुद्धि को अच्छे तरीके से निखारें, बढ़िया तरीके से। चलिए, विद्याम ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम। संस्कृत बड़ा कठिन होती है, क्यों होती है कि नहीं बच्चों संस्कृत कठिन? सर आप कौन सी बोली बोलते हो? गौरी शंकर कुमावत, अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है उत्तर प्रदेश में। हमारे यहाँ पर ब्रज बोली, ब्रज, क्योंकि हमें, मेरा जन्म ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, ब्रज में मेरा जन्म हुआ है, तो स्वाभाविक बात है वहां मैंने वही बोली सीखी होगी, इसलिए मेरी जो बोली है ब्रज बोली है। सर सुनो, प्लीज टेल मी। हाँ सुदर्शन चौरसिया, आप बताइए, आप बार बार परेशान हो, मुझे बताइए क्या क्या है आपका सवाल, क्या है आपका सवाल, भी मैं देख लूं। बताइए बताइए बेटा, क्या नाम है आपका? सुंदरम चौरसिया, बताइए जल्दी से। आयुष सिंह, हेलो सर, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, कोई बात नहीं। विश्व का मैप दिखा दो उसी में। हाँ बिल्कुल। अच्छा अखिलेश तिवारी सर, आई एम संस्कृत स्टूडेंट। सर क्लास 9th का कब होगा? मेरे लाल ये 9th 10th दोनों का मिक्स है, मैपिंग की कक्षा है। आपने यूट्यूब पर देखा होगा कक्षा 10वीं, वो कक्षा 10वीं लिखा बेशक है, लेकिन 9वीं के लिए भी है ये। 9वीं और 10वीं दोनों क्लास के लिए है, 8वीं क्लास का भी बच्चा देख सकता है, 10वीं 11वीं 12वीं बीए एमए पीएचडी सब देख सकते हैं इसको। लो आपकी भी हम ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, ये देख लीजिए, विश्व पर देख लीजिए कहाँ है भारत। ये देख लीजिए बेटा, ये है विश्व, और यहाँ पर है भारत की स्थिति।
जय सिंह सर, मैं भी न्यू स्टूडेंट हूँ। हाँ, आज के बाद आप नए नहीं रहोगे, पुराने हो जाओगे हमारे विद्यार्थी। सर यह सिलेबस कब से स्टार्ट हुआ है? जब से आप पढ़ने का नंबर लगाते हो तभी से समझ लीजिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मुझसे किसी बच्चे ने पूछा अपने पड़ोसी देश के बारे में। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बिहार बोर्ड का हिंदी नहीं होती है इस चैनल पर, पता नहीं बेटा, इसके बारे में जानकारी नहीं। एक बार जो नंबर दिया गया है उस पर आप कंफर्म कर लीजिए। देखिए, मैं आपको कल पढ़ाऊंगा पड़ोसी देशों के बारे में। भारत के पड़ोसी देश कौन-कौन से हैं, उनके साथ जो सीमाएं लगती हैं कौन-कौन सी हैं, कितने किलोमीटर की सीमा लगती है, कौन सी ज्यादा सीमा बनाता है, कौन सा कम सीमा बनाता है। लेकिन मैं आपको भारत को बता देता हूं। ये रहा बेटा भारत। देखिए, मैं एक दिन पढ़ा रहा था एक बच्चे को। बच्चे को नहीं, मतलब कंपटीशन में पढ़ा रहा था। एसएससी का बैच था। तो पाकिस्तान के बारे में चर्चा हो रही थी, हमारी पाकिस्तान। तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा, सर पाकिस्तान कब आजाद हुआ? पाकिस्तान कब आजाद हुआ? जैसे भारत आजाद हुआ ना, ऐसे ही पाकिस्तान कब आजाद हुआ? क्योंकि एसएससी में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो हमने बताया बेटा, उसने हमसे पूछा कि सर पाकिस्तान कब आजाद हुआ। वो हमें थोड़ा ज्यादा ही चालाक किस्म का स्टूडेंट लग रहा था, इसलिए ये प्रश्न उसने हमसे पूछ लिया, मास्टर की नॉलेज चेक करने के लिए। तो हमने कहा, मेरे लाल, आपको सही में पता नहीं है कि आप हमारी नॉलेज पूछना चाहते हो? उसने कहा, नहीं सर, हमें पता नहीं है। और वास्तव में 99% लोगों को इसके बारे में गलत जानकारी रहती है। 99% लोगों को, आप समझ सकते हो, 99। आप बताइए कमेंट करके, पाकिस्तान कब आजाद हुआ? आप बताइए पाकिस्तान कब आजाद हुआ? सर संस्कृत पढ़ाइए। विश्वजीत कुमार, अरे क्या बात करते हो यार, हिंदी तो मैं बता देता हूं। जब बात आती है यहाँ संस्कृत की, बात कौन सी आ गई? सर जी, खून की नदी किसे कहते हैं? सुनील प्रजापति बताएंगे बेटा इसके बारे में। बताओ, ये आजाद कब हुआ पाकिस्तान? मुझे पता है सर, तो बताइए ना आप लोग, सभी लोग, पाकिस्तान कब आजाद हुआ? तारीख बताइए, तारीख, पाकिस्तान कब आजाद हुआ? कोई बता सकता है? आप लोग बता सकते हो? जैसे भारत की आजादी 15 अगस्त 1947 को हुई है, ऐसे पाकिस्तान कब आजाद हुआ? कोई 1956, कोई 1947। अखिलेश यादव, हाँ 14 अगस्त 1947। हाँ, थोड़े बहुत बच्चों को थोड़ा अंदाजा लगा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान कभी आजाद नहीं हुआ। पाकिस्तान कभी आजाद नहीं हुआ। आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो? गंदी बातें नहीं है बेटा, ये सही बात है। पाकिस्तान कभी आजाद नहीं हुआ, पाकिस्तान कभी स्वतंत्र नहीं हुआ। आप कहोगे सर तो ये 14 अगस्त 1947 क्या है? 14 अगस्त 1947 ये क्या है? आप हमें एक चीज बताइए बच्चों, आप हमें एक चीज बताइए, आजाद या स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? आजादी या स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? आजादी या स्वतंत्रता का मतलब होता है कि हम पहले किसी के गुलाम थे। हम पहले किसी के गुलाम थे और उस गुलामी से हमें निजात मिल गई, तो हम बोलेंगे हम आजाद हो गए या हमें स्वतंत्रता मिल गई। अब आप बताइए, 14 अगस्त 1947 से पहले पाकिस्तान नाम का इस मैप पर कोई देश था? पाकिस्तान नाम का इस मैप पर कोई देश था? आज की तारीख में आप पाकिस्तान का मैप देखते हो, 1947, 14 अगस्त 1947 से पहले नहीं था। तो कौन सा था सर? भारत था। भारत आजाद होता है क्या? भारत वास्तव में ही आजाद होता है। भारत ही वास्तव में स्वतंत्र होता है। किससे? अंग्रेजों से। किससे? अंग्रेजों से। क्योंकि भारत को गुलाम बना के रखा था अंग्रेजों ने, ना कि पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान तो कोई देश था ही नहीं उस समय। अब फिर ये पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान उसी भारत में से थोड़ी जमीन देकर बनाया गया देश है। यानी इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, 14 अगस्त 1947 को
पाकिस्तान का जन्म हुआ है। पाकिस्तान का जन्म हुआ है 14 अगस्त 1947 को। जन्म हुआ है 14 अगस्त 1947 से पहले कोई पाकिस्तान था ही नहीं। तो गुलाम कैसे होगा? तो कौन सा देश था? भारत देश था, इंडिया था, इंडिया गुलाम था। तो इतिहास में बहुत सारी चीजें हैं जो आप देखते हो, गलत पढ़ भी लेते हैं हम लोग और ऐसा ही किताबों में लिखा हुआ होता है, लेकिन जरा हम अपना दिमाग या कॉमन सेंस लगाएं तो ये बात लगा सकते हैं। आप देखिए, पाकिस्तान का जन्म हुआ है, पाकिस्तान का जन्म हुआ है 14 अगस्त 1947 को। और भारत का जन्म कब हुआ है, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है भारत का जन्म कब हुआ? कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। इस पृथ्वी पर कोई पैदा ही नहीं हुआ, भारत का जन्म बता दे कब हुआ है। इसलिए पाकिस्तान को समझाया जाता है कि बेटा पाकिस्तान, तुम अभी बच्चे हो, छोटे बच्चे हो, दूध पीते हुए बच्चे हो, आपका जन्म अभी हुआ है। जो जल्दी जन्म होता है उसको बच्चा ही बोलते हैं ना, अभी फिलहाल में जन्म हुआ हो जिसका, तो उसे बच्चा ही बोलते हैं ना। तो ऐसे ही पाकिस्तान भी समझ ले कि बेटा अभी तुम 14 अगस्त 1947 को पैदा हुए थे, अभी ज्यादा पुराने नहीं हो, 70-80 साल पुराने ही हो। लेकिन भारत का तो कोई पता ही नहीं है कितना पुराना देश है, यानी पाकिस्तान से कई गुना बड़ा देश है, हमारा पुराना देश है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, ये थोड़े फैक्ट हैं जो हम लोग गलत पढ़ लेते हैं। कितने बजे से पढ़ते हैं सर? 12 बजे बेटा, 12 बजे। तो ठीक है, आज की क्लास हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये खैर पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है, हम यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं करेंगे। हम अपना जो इंडिया देश है, अपना प्यारा भारत है, वो पाकिस्तान को हमेशा अपना छोटा भाई मानता है, क्योंकि पाकिस्तान को जमीन हमने अपनी दी है, भारत ने दी है। पाकिस्तान कहीं ऊपर से लेके नहीं आया था, हमने अपनी जमीन का एक टुकड़ा पाकिस्तान को दिया है, यानी वो हमारा छोटा भाई है। भारत देश ऐसा मानता है, लेकिन पाकिस्तान क्या मानता है हमारे प्रति, क्या सोच है, वो उसकी सोच है, वो गंदी सोच है, वास्तव में ही गंदी सोच है। वो हमें अपना बड़ा भाई नहीं मानता, लेकिन हम तो उसे अपना छोटा भाई ही मानते हैं, क्योंकि हमने उसे अपने जमीन से जमीन दी है, पैसा दिया है, सब कुछ दिया है पाकिस्तान को, तो हमारा तो वो छोटा भाई है, हम तो ऐसा मानते हैं। ठीक मेरे लाल और लालियो, तो आज की कक्षा हमारी यहाँ समाप्त होने वाली है। उम्मीद करता हूँ कक्षा में आपने बहुत अच्छा ज्ञान लिया होगा, आगे भी लेते रहोगे। ढेर सारी कक्षाएं हमारी होंगी, ठीक 12 बजे हम आपसे कल फिर मिलेंगे किसी नई कक्षा के साथ। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में देखेंगे, कौन कौन से भारत के पड़ोसी देश है, सब कुछ देखने वाले हैं। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय, गुड बाय।